नमस्कार जोधपुर, मैं हूं आरजे रेक्स 94.3 माय एफएम से। और बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनज़र आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट विजय चौधरी साहब को, ये जानने के लिए कि आखिर कानून व्यवस्था क्या कहती है, सड़क हादसों के मामलों को लेकर किस तरह कार्रवाई होती है, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले रेडियो पर भी सारी जानकारियां साझा की थी, पर ये है वो प्लेटफॉर्म जहां और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इन जानकारियों को साझा करेंगे ताकि सबको पता हो कि सड़क हादसों में किस तरह से कार्रवाई होती है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, और क्या परेशानी हो सकती है अगर आपने गलती से एक्सीडेंट कर दिया तो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, फौजदारी के मामले आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट में? सर मैं 2007 से जोधपुर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। और अगर मैं औसतन आपसे बात करूँ, महीने में कितने केसेस आपके पास रोड एक्सीडेंट के आते हैं? सर महीने में एवरेज 4 से 5 मुकदमे नए आ जाते हैं, एक्सीडेंट के संबंधित होते हैं सारे। अगर हम बात करें जोधपुर की, तो पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, रोड एक्सीडेंट के मद्देनज़र आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं हैं जो लगती हैं? 279 में 6 माह का कारावास है। इसमें किसी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे अगले की मृत्यु नहीं होती बट वो एक्सीडेंट है, तो उसमें 279 लगता है। फिर उसमें 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माने की राशि। ओके। और 304A में किसी की दुर्घटना से किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें 304A लगता है। उसमें 2 साल की अधिकतम सजा और जुर्माना दोनों से दोनों ही होता है। दोनों। अच्छा, ये कई सारे मामले ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो ये कार्रवाई इतनी लंबी क्यों होती है? इसमें निर्णय जल्दी क्यों नहीं आता? जो दोषी है उसे सजा क्यों नहीं मिलती जल्दी? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं आज की तारीख में। ओके। और जुडिशरी में जो कोर्टें कम पड़ रही है और केस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हर कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ रहा है। इस कारण से भी केस की जो एक चलने की स्पीड होती है वो काफ़ी धीरे हो जाती है, जिस कारण से फैसला होता है उसमें आने में काफ़ी देरी हो जाती है। ओके। और बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है जब इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये आती है कि जो पुलिस ने जिन एक चालान पेश करके किया है कोर्ट में, उसमें जो एविडेंस है, गवाह है, उन गवाहों को टाइम पे समन ही नहीं मिल पाता है। जब गवाह को समन ही नहीं मिलेगा तो उनको यही जानकारी नहीं है कि उनको कोर्ट कब आना है, तो वो कोर्ट आ ही नहीं पाते हैं। और फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि कोर्ट पे वर्कलोड इतना हो जाता है कि कई बार गवाह एक साथ ज़्यादा आ जाते हैं और मगर कोर्ट में उस दिन काम नहीं हो पाता है और फिर आगे की तारीखें लंबी मिल जाती है। अमूमन आपसे अगर मैं पूछूं तो एक्सीडेंट के मामलों में कितना समय लगता है न्याय मिलने में? 4 से 5 साल कम से कम। 4 से 5 साल लगभग लग जाता है। ओह माय गॉड। और ऐसे में जैसा कि आपने बोला है कि सज़ा भी होती है, और जो समय जो 4-5 साल का जाता है उसका कोई मुआवजा मिलता है? मुआवजा कोर्ट को ये निर्णय लेना है अंतिम कि उनको मुआवजा देना है और किस लेवल तक का देना है, वो कोर्ट देती है और दिलाती है। आजकल कोर्टें भी दिलवाने लग गई है। सज़ा के साथ साथ अगली पार्टी जो पीड़ित पक्षकार है उनको सज़ा दिलवाने, और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको मुआवजा राशि मिलती है। और एक्सीडेंट के मामलों में कोई सख्त कानून नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं है। रीज़न? इसका मेन कारण सर ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी बड़ी गाड़ी है और सामने वाले जिस एक्सीडेंट हो रहा है, तो वो कोई जानबूझ के, उसका कोई एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक जानबूझ कर नहीं किया जाता है। ये एक लापरवाही है, किसी भी प्रकार की लापरवाही से मोबाइल चलती गाड़ी में, या वो ये भी हो सकता है कई बार के कोई कुत्ता या कोई श्वान, कोई पशु आ जाता है या कोई लेडीज बच्चे आ जाते हैं, तो उनको बचाने के चक्कर में गाड़ी तेज़ स्पीड में होती है, इससे किसी अन्य को एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसमें कोई इंटेंशन नहीं देखा जाता है कि साहब इंटेंशन क्या एक्सीडेंट का, ये एक लापरवाही है। किसी एक को बचाने के लिए दूसरे में का एक्सीडेंट होना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये कभी नहीं करेगी कि साहब इसको बचाने के लिए इसका एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस को लापरवाही में दर्ज करती है। तो 90% केस में यही होता है कि लापरवाही के कारण होता है, और लापरवाही के कारण ये एक्सीडेंट दुर्घटनाकारी होती है। इसीलिए इस पर कोई सख्त सजा नहीं है शायद। बिल्कुल, हाँ। इसमें अपने लॉ में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। 304(1) में थोड़े से 2 साल की जगह इसको 5 या 10 वर्ष का थोड़ा कठोर कारावास करेंगे, जिससे पब्लिक में थोड़ी जागरूकता आएगी और शायद रोड एक्सीडेंट थोड़ा कम होना है। अच्छा, मुख्यतः जो आपके पास केसेस आते हैं एक्सीडेंट में, उसमें लापरवाही मुख्यतः क्या देखने को मिलती है? स्पीड बढ़ाना लापरवाही ज़्यादा होती है, या नशे से ड्राइव करके एक्सीडेंट होने की संख्या ज़्यादा होती है? मतलब किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? एक तो नशे के कारण, और एक मोबाइल ऑन ड्राइवर मोबाइल यूज़ लेना। ड्राइविंग करते वक्त कुछ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे समझना ज़रूरी है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये लगातार आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी कहता है, आपके बड़े बुजुर्ग भी समझाते हैं, आपने स्कूल में भी पढ़ा है, फिर भी इस तरह के मामले कहीं आते हैं। दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ये बहुत हानिकारक हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को परेशान कर सकती है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और आप ड्रिंक एंड ड्राइव भी ना करें। तो आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी हमारे व्यूवर्स से जो इस समय हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखें? सर मेरा सबसे निवेदन हाथ जोड़ के कि आप कम से कम गाड़ी चलाते वक्त ड्रिंक ना करें और मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अपने साथ में बच्चे हैं तो बच्चे को बाकायदा पीछे की सीट में बिठाना चाहिए, आगे बच्चे नहीं बैठने चाहिए और उनको भी सीट बेल्ट पहन के बिठाना चाहिए। सीट बेल्ट का जिक्र सर ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ इतना कौन सा ट्रैफिक है, यहाँ क्या ज़रूरत है सीट बेल्ट लगाने की। पर याद रखिए दुर्घटना कभी भी बता के नहीं होती है, वो अचानक से होती है। और जितने भी मामले आपने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, वो तमाम बताते हैं कि कितनी अचानक ये चीज़ें होती हैं। इसलिए आप अपनी आदत का हिस्सा बना लीजिए कि आप अगर 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आप हेलमेट ज़रूर लगाएं और अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। और स्पीड जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, हर हादसे के पीछे स्पीड मुख्यतः एक बड़ा कंसर्न माना जाता है। तो मेरा निवेदन है कि शहर में ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी बढ़िया रोड आपको कहाँ मिल गई कि आप स्पीड इतनी तेज़ बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ तो सड़कों पे गड्ढे मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, कई सारी ऐसी परेशानी होती है कि गाड़ी स्पीड बढ़ ही नहीं सकती। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गाड़ी धीरे चलाएं, अपने और परिवार का ध्यान रखें। आज सुबह जब हम विजय जी से बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक बात अपने मन में ज़रूर रखें कि मुझे तो सुरक्षित पहुंचना ही है, पर कोई और भी है मेरे आसपास रोड पर, उसे भी अपने परिवार से मिलना है, उसे भी सुरक्षित पहुंचना है। तो बस इसी मैसेज के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब गाड़ी चलाएं तो ना केवल अपना, दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू।